કેન્દ્રની રાજ્યગુરુની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં इशारों में कह दिया कि ऐसे हम लेके आए। तो ये कैसे लोगों को बेवकूफ बनाने वाली पार्टी है। सही मायने में इसलिए कांग्रेस में मैं आ गया कि कांग्रेस एक सही मायने में देश को गुमराह नहीं करती है, देश को सच बताने की हिम्मत रखती है। थैंक यू। साथियों, आपने सुना ये, और जब हम सब ने सुना, रघु भाई ने और ओझा जी और मैंने, हम लोग आश्चर्यचकित रह गए कि पंजाब सरकार का हवाई जहाज, 2 मुख्यमंत्री उस हवाई जहाज में गुजरात पहुंचते हैं 1 अक्टूबर जो कि तारीख ये बता रहे हैं, और उसमें थैले भरकर पैसे आते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि साहब ये कैसे ले आए, तो इशारे से यूं बताते हैं कि ये सब हवाई जहाज से आ गए। ये है सरकारी तंत्र का दुरुपयोग। पैसा कहां से आ रहा है, इतना पैसा क्यों आ रहा है, कैश में आप कहां से लेकर आ रहे हैं, और जो पेड वर्कर की जो परंपरा परसों रघु भाई आपको बता रहे थे, ये पैसा कहां से आ रहा है। आप सोचिए, दिल्ली से जीता यहां का पैसा पंजाब में लगाया, पंजाब से जीता वहां का पैसा गुजरात में लगाया, और इन दोनों राज्यों की हालत देख लीजिए। उसके बाद ये तो एक उदाहरण हुआ, जब इंद्रनील राजगुरु जी बताते हैं कि साहब ये 15 लोग मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं और आम आदमी के अपने कार्यकर्ता हैं, तो उनको कहा जाता है कि आप चुप हो जाइए, लिस्ट, कैंडिडेट्स की लिस्ट, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स की लिस्ट कमलम से आती है। कमलम है भारतीय जनता पार्टी का राज्य का मुख्यालय। आम आदमी की लिस्ट प्रत्याशियों की कमलम से आ रही है, और फिर जब हम कहते हैं कि साहब आप बी टीम हो, तो आंखें तरेरी जाती हैं। अरविंद केजरीवाल को गुस्सा आ जाता है, अरे मुझे बी टीम मत बोलो, क्या ए टीम बोले आपको, क्या बोले आपको। आपके अपने भीतर से ये बात निकल कर आई है, हम नहीं बोल रहे। इंद्रनील राजगुरु तो वहीं थे, इनकी आंखों के सामने 1 अक्टूबर को हवाई जहाज, सरकारी हवाई जहाज, पंजाब सरकार का हवाई जहाज पैसे लेकर आ रहा है, 2 मुख्यमंत्री पैसे लेकर आ रहे हैं। इनके अपने कानों से इन्होंने सुना कि कमलम से लिस्ट आती है, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो गुजरात में होंगे वो तय कमलम कर रहा है। अब बताइए ये किस मकसद से गुजरात गए हैं, इससे ज्यादा और स्पष्ट क्या हो सकता है। मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर रघु शर्मा से आग्रह करूंगा कि कुछ शब्द वो भी कहें इस विषय पर। देखिए, बहुत ही गंभीर बात है। अगर प्लेन में रुपया आता है मान लो, तो वहां सिक्योरिटी क्या कर रही है, कोई जांच हो रही है, नहीं हो रही है, ये फैसिलिटेट कौन कर रहा है, ये भी एक बहुत गंभीर सवाल है। सरकार वहां भी बीजेपी की है, सरकार दिल्ली में भी बीजेपी की है, और विमानन मंत्रालय वो भारत सरकार का है। तो ये क्या आसान चीज है कि कोई चार्टर प्लेन से आए और कितना भी रुपया लेके आ जाए, तो उसको रोकने का इंतजाम या उसको फैसिलिटेट करने की बात, ये भी एक सवालों के घेरे में चीज आई है। तो इसलिए सवाल बहुत गंभीर है। बाकी बातें आपको हमारे दोनों साथियों ने बता दी। हम अब इस खुलासे के बाद चुनौती देते हैं अरविंद केजरीवाल को, भारतीय जनता पार्टी को, दोनों को। जवाब दीजिए, ये पैसा कहां से आया, सरकारी हवाई जहाज में लाया गया, ये अनुमति किसने दी, ये आंखें क्यों बंद कर ली केंद्र सरकार ने और गुजरात सरकार ने, किसकी मदद कर रहे हैं। ये दोनों की जो जुगलबंदी चल रही है, मुझे लगता है इससे बड़ा खुलासा इस जुगलबंदी का आज तक नहीं हुआ। ओझा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके सवाल। You just saw and heard a mind-boggling, a shocking expose on the kind of partnership, the kind of collaboration
the central government, the BJP government, the state BJP government has with the Aam Aadmi Party. Mr. Indraneel Rajguru was an insider of Aam Aadmi Party until yesterday. He comes and tells us that on the 1st of October, when two chief ministers of Aam Aadmi Party, one Delhi and the other Punjab, arrived at Rajkot via a Punjab government private plane, a chartered plane, they were carrying bags full of cash. When Mr. Rajguru asked them, how did you manage to get the money? They said, it was a body language, they used this gesture. So they brought the money on a government plane. The plane must have taken off from Punjab, landed in Delhi, must have taken off from Delhi and then landed in Gujarat. Why did the BJP choose to close their eyes? Bura na dekho. What is this partnership? What is this alliance? What is this collaboration? The second example he gives is that when he asked the Aam Aadmi Party leadership to give tickets to 15 strong people who were in a position to defeat the BJP, when he insisted, he was told to keep quiet because the list of Aam Aadmi Party candidates had come from Kamalam, which is the head office of the BJP in Gujarat. This is an insider telling us. Who else would know better than Mr. Indraneel Rajguru, who got so disillusioned with Aam Aadmi Party? તો કોંગ્રેસમાં ઇન્દ્ર